जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल आपके परिवार में स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और शेयर और लाइक जब भी करना है आपको वीडियो पसंद आए तो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास, उनमें पीछे जो एग्जाम है उनमें आए हुए लेटेस्ट प्रश्न तथा उनसे संबंधित उसका पूरा विवरण। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। ठीक है। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, वीडियो, ग्राम सेवक, पटवारी, फोर्थ ग्रेड, पुलिस, रीट, इसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो एक नंबर प्रश्न क्या है, इसमें क्या पूछा गया है। दूध व खारा आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न आया है राजस्थान स्टेनोग्राफर 2023 में। तो आंसर बताइएगा। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। दूध व खारा वर्तमान में कहां पर है मैं बता दूं आपको। ये जो क्षेत्र है वर्तमान में चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसमें पूछा गया उस समय कौन सी रियासत में आता था। तो सही आंसर होगा बीकानेर। किसान आंदोलन है, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना या प्राचीन किसान आंदोलन कौन सा है भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन है। कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान में ये जगह किस स्थान पर पड़ती है? भीलवाड़ा जिले में। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। कब हुई है? 1897 में। और कब तक चला है? 1941 तक। तो प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। न कि राजस्थान का, ये पूरे भारत का है। और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। शुरुआत कब होती है? 1897 में। और समाप्त कब होता है? 1941 में। बिजोलिया नामक स्थान वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है। एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखो भी। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में क्या पूछा गया? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? रीट 2023 में, यानी पात्रता में आया हुआ है। 1857 की क्रांति में सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए कौन था? जेडी होल, इडन, मेजर बर्टन, मैकमोसन। बताओ भाई, कमेंट में बताओ। सही आंसर होगा जेडी होल। कौन था भाई? सिरोही का जेडी होल। 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद। कहां से होती है? नसीराबाद से। कब होती है? 28 मई 1857 को। उस समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? सैनिक छावनी 6। अभी इसमें पूछा गया सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल हो गया। ये जो इडन है जयपुर रियासत का पीए था। जयपुर, जयपुर रियासत का पीए कौन है? मेजर इडन। मेजर बर्टन है वो कोटा रियासत का पीए। कोटा रियासत का पीए। 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन को क्रांतिकारियों ने मार दिया था और उसका जो सिर है वो काट दिया था और पूरे शहर में घुमाया था। किस शहर में घुमाया था? कोटा शहर में। मैकमोसन ये मारवाड़ रियासत का पीए था। मारवाड़ रियासत का पीए। अब आप बताओ, कमेंट में बताओ कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पीए कौन था? बता दो कमेंट में। मोरिसन था। भरतपुर का पीए था मोरिसन। 3 नंबर प्रश्न है। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना है, स्थापना किस स्थान पर की थी?
वैसे आपको पता होना चाहिए अर्जुनलाल सेठी कौन थे। इन्होंने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना करी है। किस जगह पर करी है? जयपुर, कोटा, करौली और उदयपुर। सही आंसर होगा इसका जयपुर। अर्जुनलाल सेठी कौन थे भाई? ये एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्रांतिकारी। आपने सुना होगा चोमू, वर्तमान में कहां पर है? जयपुर में। चोमू का शासक उस समय मान सिंह था। उसके निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे, निजी सचिव के रूप में। लेकिन 1907 की बात है, जयपुर का शासक है माधो सिंह द्वितीय, या फिर सवाई माधो सिंह बोल सकते हैं, माधो सिंह द्वितीय। इन्होंने, माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुनलाल सेठी को एक ऑफर दिया के पद को दिए हुई, प्रधानमंत्री पद को, कि आप आ जाइए जयपुर और प्रधानमंत्री पोस्ट है वो आपके लिए खाली है, प्रधानमंत्री का पद है वो आपके लिए खाली है। वर्तमान में कि नहीं प्रधानमंत्री पद खाली है के आ जाओ, जावे को नहीं बताओ थे। तो माधव सिंह द्वितीय ने अर्जुन सिंह को कहा कि जयपुर का प्रधानमंत्री की जो पद है वो खाली है, आप आ जाइए। लेकिन इन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर को निकालेगा देश से। कई बार प्रश्न आ जाता है कि किसने कहा था अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा? तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? ठीक है, इसके बारे में प्रश्न कैसे बनता है कि जयपुर के किस शासक ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था अर्जुन लाल सेठी को? माधव सिंह द्वितीय ने। उसके जवाब में अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा था? अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। इनके अलावा देखो भाई, एकमात्र क्रांतिकारी जो हिंदू होते हुए दफनाए गए थे अजमेर में, अजमेर में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह। अंतिम समय में ये दरगाह में रहे थे क्योंकि इसे अरबी और उर्दू का ज्ञान था तो बच्चों को वहां पर सिखाते थे। जिस समय मृत्यु हुई उसकी तो लोगों ने उसको मुस्लिम समझकर वो दफना दिया। तो कई बार प्रश्न आ चुका है कि एकमात्र क्रांतिकारी जो हिंदू थे लेकिन अंत समय में उसको मस्जिद में दफनाया गया था, कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। 4 नंबर प्रश्न है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तीनों जको बंदो आंसर बता देगो। ईमानदारी याद है, बिंगल ये ऑफर है, 100 रुपया फोन पे होगा, ठीक है, ईमानदारी बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, पहले अच्छे विद्यार्थी होते हैं उसको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना होता है। बीकानेर राज्य परिषद लिखा गया है, नहीं कि बीकानेर प्रजामंडल है। ये 1940 में, 42 में, 45 में, 36 में। ईमानदारी कमेंट बता दो क्या मेरे याद, ठीक है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1942। क्या है भाई? 1942। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है मित्रों 1936 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं या संस्थापक हैं मग्गा रामे वेद।
और राजस्थान के दो ही प्रजामंडल है, उसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। नंबर एक बीकानेर, इस प्रजामंडल की स्थापना हुई कोलकाता में। इसके अलावा दूसरा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना हुई बंबई में, सिरोही प्रजामंडल। संबंध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी है राणा का मकसद, फेंक भाला जहां तक जाए। बढ़िया तैयारी कर लो, जितनी कोशिश हो सके बढ़िया तैयारी करो, नौकरी लग जाओगा, आराम लग जाओ 2025 में। इस समय सरकार का दूसरा वर्ष है, अब सपोज करो चौथे वर्ष में कितनी वैकेंसी आऊंगी। अगर बाई चांस किसी कारणवश रह जाते हो, निराश होने की जरूरत नहीं है, भर्तियों का दौर है, खूब भर्ती आएंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि इस समय कई रीजन है। एक तो पेपर लीक वाला जो मुद्दा है ना के बराबर है, कोई भी पेपर लीक नहीं हो रहा है, ईमानदारी से कार्य हो रहा है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान में कितनी रियासत और कितने ठिकाने थे बताइए? 18 रियासत 4 ठिकाना, 15 रियासत 4 ठिकाना, 19 रियासत 3 ठिकाना, 20 रियासत 6 ठिकाना। ये तो आपको पता है, लेकिन ये जो आंसर है, ये जो प्रश्न है, पीछे जितने भी एग्जाम हुए उनमें आए हुए अति शानदार प्रश्न है। ये लाइब्रेरियन 2024 में आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। ठिकाना कौन कौन से थे भाई? ठिकाना नकुल, नकुल मतलब निमराना, नए यानी निमराना। वर्तमान में किस जिले में है? अलवर में। कु यानी कुशलगढ़, वर्तमान में किस जिले में है? बांसवाड़ा में। ले यानी लावा, वर्तमान में कहां पर है? टोंक में। नकुल 3 ठिकाना 19 रियासत थी। भारत में कुल कितनी रियासतें थी? यानी भारत में एकीकरण के समय कुल कितनी रियासत थी? 565। उनमें से राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाना नकुल, निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और लावा टोंक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था बताइए? चित्रांगद मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सिंह। सही आंसर क्या होगा? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस नदियों के किनारे भाई? बेड़च प्लस गंभीरी। ठीक है, ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। कई बार देखो याद को नहीं रहा गुरु जी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के किनारे पर स्थित है? बेड़च और गंभीरी। याद कर लीजिए, बेग लेके चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने जाऊंगा। बेग बे यानी बेड़च नदी, गए यानी गंभीरी नदी। पठार की बात करा तो मेसा के पठार पर स्थित है। बप्पा रावल भूहिल वंश का संस्थापक, भूहिल वंश का संस्थापक राणा कुंभा बारे में जानो ही होते। शरीर पर 84 घाव हो गया फिर भी लड़ता रहे। ठीक है, और रतन सिंह चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। कौन ही? सला कंवरी के कड़ा को शासक हो सलूम्बर को। अगला प्रश्न देखो भी, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में महिलाओं ने भाग लिया? कटराथल वर्तमान में या उसमें सीकर जिले में था? 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल किसान महिला सम्मेलन में भाग किसने लिया या नेतृत्व किसने किया? रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी। नेतृत्व किसने किया था कटराथल में?
प्रश्न बिल्कुल खराब प्रिंट हुआ है। सही आंसर होगा किशोरी देवी ने। अब देखिए, सीहोट एक जगह पड़ती है, जयपुर के पास में है। वहां के ठाकुर ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण से कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को आंदोलन हुआ था। इसका जो प्रश्न आता है, बार बार ये पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी। इसके अलावा कई बार पूछ ले, किशोरी देवी के नेतृत्व में आंदोलन कहां पर हुआ? कटराथल में। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 में। ये कौन थी भाई? किशोरी देवी। कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? करौली, अलवर, बूंदी और उदयपुर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। कब की है? 1883 में। किस जगह पर की है? तो सही आंसर होगा उदयपुर में। उस समय मेवाड़ के शासक थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने इसको इनवाइट किया। किसको भी? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद वो मेवाड़ में आए थे। कब आए थे? 1882 ईस्वी में। एक साल बाद उदयपुर में परोपकारिणी की सभा की स्थापना की जाती है। उसके बाद इस सभा का मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। मिसप्रिंट बहुत हो रहे हैं। ये प्रश्न है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2023 में। 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1880, 2 जुलाई 1870, 2 जुलाई 1877। बताओ कब हुई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना होती है 2 जुलाई 1877 को। देन सर वो सही होगा। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह किसकी अध्यक्षता में इस सभा की स्थापना होती है? कारण क्या था भी? इस सभा की स्थापना करने का कारण क्या था? राजपूतों के विवाह से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना। यानी राजपूता जितनी भी समस्या इस शादी के टाइम में कोई कर लगता बहु छुटकारो पाने लिए देश हितैषणी सभा की स्थापना हुए 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है? महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान स्टेनोग्राफर 2024 में आया हुआ है। जाट क्षेत्रीय सभा, जो मेरे जाट भाई देख रहे हैं वो तो बता सकते हैं आराम से। ठीक है, 1923, 31, 46, 47। सही आंसर होगा भाई 1931 में हुई थी। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कहां पर हुई? जयपुर में। कब है? 1931 में। अगला प्रश्न, चोखेलाव महल है। ये भी चोखे वाला नहीं है। चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? 2023 में कनिष्ठ लेखाकार में आया हुआ प्रश्न है। चोखेलाव महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? हनुमानगढ़ दुर्ग में,
आमेर दुर्ग में, जोधपुर में, बीकानेर में। सही आंसर होगा जोधपुर दुर्ग में। जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में सोखेला महल, इसके अलावा फूल महल भी है यहाँ पर। गज गजबान क्या है भाई? इसमें जो तोप रखी गई उसका नाम है गजबान। इनके अलावा हनुमानगढ़ दुर्ग है, इसी का दूसरा नाम है बटनेर दुर्ग है। इस दुर्ग की स्थापना किसने की है? भूपते भाटी ने। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। बीकानेर दुर्ग कहां पर है? जिले की बात करें जयपुर है, लेकिन इसी का दूसरा नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक लगे एक क्लास से बताओ। अगला प्रश्न देखिए भाई, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां स्थित हैं किस जिले में? नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां। आरएस माइडो है, हाउस कीपर भर्ती माइडो है, वन रक्षक माइडो है, सारी लिखनी केलो डिबी। सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। सही आंसर होगा जैसलमेर में। एक है नथमल की हवेली और दूसरी है सालिम सिंह की हवेली। नथमल की जो हवेली है उसका निर्माण 1884-85 में। जैसलमेर का प्रधानमंत्री था नथमल, इसके नाम पर ही रखा गया है। कब है? 1884-85 में। इस नथमल की जो हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया? दो भाई थे, लालू और हाथी। लालू और हाथी नामक दो भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, इसका निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने करवाया था। किसने? सालिम सिंह ने करवाया था। इनके अलावा 5 भाइयों की हवेली कहां पर है? क्या? पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, जिसका निर्माण 5 भाइयों ने मिलकर करवाया था। पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहां पर है? यह है जैसलमेर में। इसका निर्माण है वो 5 भाइयों ने मिलकर करवाया था। नेक्स्ट पर्सन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? बार बार आता है ये तो प्रश्न। राजस्थान पुलिस थानेदार माइडो है, यानी एसआई माइडो है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावती ने, पद्मिनी ने, विजय देवी ने, गायत्री ने। सही आंसर होगा नाथावती ने। रानी जी की बावड़ी है कहां पर? यह है बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी जिले में। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर। यहाँ के शासक थे अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह। इसकी विधवा रानी है नाथावती। इसने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर है? बूंदी में करवाया था। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ियों का शहर। अगला प्रश्न देखिए भाई, पद्मिनी तो जानो थे, पद्मिनी कहांगी? चित्तौड़गढ़ की। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? कादरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, चिश्ती। बताओ। सही आंसर होगा डी, यानी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। मत की बात करें तो सूफी मत, संप्रदाय की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं।
ये भारत में पृथ्वीराज तृतीय के समय 1191-92 में भारत में आए थे और इसकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में। 15 नंबर प्रश्न है, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है। सीटी 2023 में आए प्रश्न पहला थारो को नहीं पढ़ेड़ो, आणो पहला कौन पढ़ेड़ो। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा कहां पर स्थित है? प्रतिमा किसको समर्पित है, ये पूछा गया अभी। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा? विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भाई जिले की बात करें तो किस जिले में है? सिरोही जिले में। हर्ष माता, ये है भाई अरशद माता। हमारा जो ऑपरेटर है कुछ गलतियां कर रहा है, ठीक है, शुरुआत में हो जाती है, कोई बात नहीं। हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सेकंड ग्रेड में है 2022 में। बारडोली में, अब्बानेरी में, ओसिया में, भंडारेज में। जिला तो आपको पता होना चाहिए कि अरशद माता का मंदिर है वो दौसा जिले में। कहां पर है? अब्बानेरी दौसा में। ये जो मंदिर है मूर्ति कला के लिए फेमस है। भी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। अगर शैली की बात करें इस मंदिर में तो महामारू शैली का प्रयोग हुआ है। महामारू शैली का प्रयोग हुआ है। तो गुरुजी हिसाब प्रश्न आवेंगे, ई टाइप का प्रश्न आवे। अरशद माता का मंदिर जो दौसा में स्थित है, कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? महामारू का। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहार शैली में करवाया गया है। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? अरशद माता का। कहां पर है? अब्बानेरी दौसा। चल 27 मिनट होली भाई। नागदा में स्थित शस्त्र बाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? जेल पर 2025 साइड में। नागदा कहां पर है भाई? उदयपुर में। शस्त्र बाहु का मंदिर किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु। तो सही आंसर होगा भगवान विष्णु। शस्त्र बाहु मंदिर को सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? यानी उससे पहले भारत में कितने ज्योतिर्लिंग बने गए हैं? सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में घुश्मेश्वर मंदिर है वो कौन से नंबर का है? बताइए, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। सही आंसर होगा 12वां है, ये 12वां। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? वो तो सबने पता है, चूहा वो मंदिर। लेकिन बार बार इस टाइप के प्रश्न आते हैं। पशु परिचर 2024 में आया है। राजस्थान में कौन सा मंदिर है वो चूहों का मंदिर कहलाता है? करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक में। वहां पर जो सफेद चूहे होते हैं उसका दर्शन होना माना जाता है कि साक्षात करणी माता के दर्शन हो गए। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है वहां पर? सफेद चूहों को क्या कहते हैं? कब्बा कहा जाता है। मंदिर कहां पर है? देशनोक में। देशनोक है बीकानेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? जोड़ो मनाना चाहिए, मेल सारा खा जाए। ठीक है, निभाना भी चाहिए, नहीं कोई पर जाके सागे कार्रवाई बैठा दे। अब देखो, सास बहू का मंदिर अभी पड़ा है नागदा उदयपुर में, ये सही है। कपिल मुनि मंदिर कोलायत बीकानेर में, ये सही है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, यही सही है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में।
ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें जो सही आंसर इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है, सास भोगो मंदिर नागदा उदयपुर में बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत में है, कोई डाउट को नहीं। गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में है, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर जिले में है, लेकिन नागदा कैलाशपुरी गांव में है। कहां पर है? कैलाशपुरी में। इसी कारण डी आंसर वो सही होगा। तो कैसा लगा वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।